हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर आपके लिए 5 प्रश्नों का हल लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दे रखा है। जब इसको हल करेंगे ऑटोमेटिक कोई ना कोई एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। उससे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसके बगल में आते हैं और यहाँ लिखते हैं tan स्क्वायर को उतार लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin का सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब आइए tan स्क्वायर थीटा का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान फिर यहीं 45 उतार लेंगे। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान रखना है तो कैसे रखते हैं, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिए। क्या बचेगा, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। फिर ब्रैकेट लगा करके इस स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेना है। उसी तरह से इस स्क्वायर को हटाइएगा तो cosec 45 और cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। ब्रैकेट लगा करके इस स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और स्क्वायर रूट को हटाता है फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। देखिए किसी विकल्प में आ रहा होगा 0, 1, 2, 3, चौथा नंबर वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला AP 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा। इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या बोला, AP आगे क्या बोला है, 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद पूछा हुआ है। इस AP का प्रथम पद 10 दिया है, यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे D क्या होता है, सार्व अंतर होता है। कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं, यानी 7 - 10। अब जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे, क्या बचेगा, -3 बचेगा। और यहाँ n का काम 30 करेगा और पूछा क्या है, A30 पूछ रखा है। अब इसका सूत्र लिखेंगे, चूंकि an बराबर a + n - 1 × d, इसलिए n का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो 30 लिखेंगे। a का मान 10 लिखा है तो 10 लिखेंगे। फिर यहाँ n का मान 30 है तो 30 लिखेंगे -1, और d का मान देखिए यहाँ पर -3 लिखा है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -3। फिर यहाँ 10 को उतार लेना है, प्लस 30 में से 1 घटाइएगा, क्या हो जाएगा, 29 होगा। और यहाँ पर -3 को क्या करना है, उतार लेना है। फिर यहाँ 10 लिखेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है। 3 और 29 को गुणा करेंगे, क्या होगा, 3 में 9 से गुणा करेंगे 27 के साथ, हाथ में 2 रहेगा। फिर 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 8। अब क्या करेंगे, 87 में से 10 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, -77 हो जाएगा। यही इसका सही उत्तर होगा। देखिए किसी विकल्प में है कि नहीं है। पहला 55, दूसरा 77, तीसरा यहाँ पर मैच कर रहा है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, 0.6 पर रेकरिंग का P/Q रूप क्या होगा। कभी कभी इसको बोलता है कि 0.6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलें या लिखें। तो आखिर इसको बनाते कैसे हैं, आइए देख लेते हैं। इसकी बहुत आसान विधि है। 0.6 पर रेकरिंग को आखिर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से रेकरिंग और पॉइंट को हटा देंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 को यहाँ पर लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद का नियम है कि जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है उस संख्या को छोड़ दीजिए तो बाकी क्या बचेगा, यानी कि 6 के ऊपर रेकरिंग है, 6 यहाँ से हटा देंगे, क्या संख्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी 0 को यहाँ पर लिख लेना है। फिर नीचे क्या करना है,
10 माइनस 10 लिखना है। ये सारे इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा उसको बनाने के लिए 10 माइनस 10 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसके पावर पे कोई संख्या लगाना है और पावर पे क्या संख्या रहेगा उसकी विधि क्या है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितनी है, तो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 1 है तो यहां पर लिखेंगे 1। उसके बाद पॉइंट के बाद कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो पॉइंट के बाद हो और उसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठा लेंगे। ठीक है, अब आइए 6 में से 0 घटाएंगे 6 होगा। 10 के घात 1 का मतलब 10 होता है और यहाँ 10 के पावर 0, यानी किसी भी चर या अचर के पावर में 0 होता है, इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है। फिर यहाँ 6 को लिखेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 9 होगा। अब ये कटने वाला है, इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिरी के 9, यानी कि 2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही आंसर होगा, यही विकल्प में आ रहा होगा। और इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आए तो इस विधि के द्वारा आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आंसर क्या प्राप्त हुआ है 2/3। देखिए पहला 3/2 गलत होगा, 2/3 दूसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर बोला है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो वह संख्या क्या होगा। यानी कि जिस संख्या की बात कर रहा है सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। माना कि वह संख्या क्या लिखेंगे, माना कि वह संख्या क्या है x है। अब लिख लेते हैं प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से बोला क्या है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, इस संख्या को हम यहाँ पर x माने हैं तो लिखेंगे x प्लस, यानी प्लस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर योग बोल रहा है। और क्या बोला व्युत्क्रम, तो किसका व्युत्क्रम, इसी संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसी को उल्टा करेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा है वह ऊपर जाएगा और x आपका नीचे आ जाएगा। आगे क्या बोला है, दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 10/3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 10/3। अब क्या करेंगे, इसको बटा पर का जोड़ बनाएंगे, x जाके x से गुणा हो जाएगा, x² प्लस 1/x बराबर 10/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो 3 जाकर के इस 2 संख्या से गुणा होगा और x जाकर के 10 से गुणा हो जाएगा। ये कर लेते हैं, 3 में x² से गुणा करेंगे क्या होगा 3x² प्लस 3 में x से गुणा करेंगे 3 बराबर x जाकर 10 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। फिर लिखेंगे 3x² और 10x जो है प्लस में है और दूसरे दिशा में जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 10x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ना है और इसकी विधि क्या है पहले भी बताए हुए हैं। इस बीच वाले भाग को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए, कितना -10x आना चाहिए, और गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यानी कि गुणनफल इसका होगा 3x² में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, ये इसका गुणनफल हुआ। तो आखिर इसका 2 खंडित भाग क्या होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, 3x² माइनस 9x में से 3x कॉमन निकाल देंगे, x माइनस 3 माइनस प्लस में से माइनस कॉमन निकालेंगे और दोनों में से 1 निकालेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस प्लस माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 और 3x माइनस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिखना है तो लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0। अब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 दूसरे पक्ष में जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तथा अब लिखेंगे 3x माइनस 1, यहाँ लिखते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1, कौन -1 दूसरी दिशा में जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब क्या करना है, x को अगर लिखते हैं तो फिर 1 ऊपर जाएगा और 3 आपका गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यानी कि आपको 2 संख्या प्राप्त हुआ है। कौन कौन, तो 3 और 1/3, यही जो है विकल्प में आ रहा होगा।
देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 वाला दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी दूसरे माध्यम से भी इसका सही उत्तर पता चल रहा है तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो बाय आंसर भी इसका सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे क्या बोला था, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10 हो, कैसे बाय आंसर ढूंढेंगे, 4 विकल्प दे रखा है, इसी को हमें जोड़ देना है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5/2 नहीं आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। तितरी के 9 और 1 10/3, देखिए आ गया। अगर यहाँ पे आते हैं तो 50 25 1 26/5 नहीं है, 7 7 49 1 50/7 नहीं है। इसका मतलब कि बाई आंसर भी, बाई विकल्प भी आप बिन सवाल को बनाए इसके सही उत्तर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। 5वां नंबर प्रश्न बोला है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दे रखा है, कैसे बनाते हैं। इसे बनाने की विधि भी बहुत आसान है। क्या बोला है, किसी पासे को एक बार फेंकने पर, जब एक पासा को फेंकते हैं तो कुल परिणाम जो होता है, क्या होता है, कुल परिणाम आपका 6 प्राप्त होता है। और वह 6 परिणाम क्या है भाई, तो आप जब लूडो खेलते होंगे तो आपको पता होता है कि जब पासे को फेंकते हैं तो पासे के ऊपरी भाग पर या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। इसी में से कोई एक संख्या आपको पासे के ऊपरी भाग पर दिखाई देता है। पूछा क्या है, विषम संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसमें देख लीजिए कौन कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो पहली संख्या, तीसरी संख्या और 5वीं संख्या विषम संख्या है। कुल कितनी संख्या है, 3 ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है, 1 2 3। और इसी के माध्यम से इस प्रायिकता को निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे, माना एक विषम संख्या, क्या लिखेंगे, माना एक विषम संख्या पाने की घटना, क्या लिखेंगे, की घटना ई है। अब लिखेंगे यहाँ पे एन ई बराबर, अब क्या करना है, एन ई बराबर के बाद क्या लिखना है, पूछा है विषम संख्या, इसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं, 1 3 और 5। 3 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। कुछ बच्चे गलती से क्या कर लेते हैं, 1 3 और 5 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ना नहीं है, कितनी संख्या ऐसी हैं जो विषम संख्याएं हैं उसे केवल गिन लेना है, और जितनी संख्याएं होंगी उसी को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ टोटल नंबर, यानी जिसको संक्षेप में NS लिखते हैं। तो कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, PE बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि विषम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए PE बराबर, सूत्र इसका होता है NE/NS। अब देखिए NE का मान यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिख लिया जाएगा, NS का मान यहाँ 6 लिखा है तो 6 लिखा जाएगा। 3 कम 3 और 3 दूनी के 6, 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसी विकल्प में है क्या, 2/3 गलत होगा, 1/3 गलत होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो भी आंकड़ा होगा, जो भी डाटा होगा, जो भी किताब होगा, जो भी माध्यम होगा, उसे इस विधि से, इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। तो ये था आज के 5 प्रश्नों का हल। अब मिलेंगे अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ।